में स्टेटमेंट दिए ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न हो सके। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खुद के देने को नहीं कहते, उनका इस्तीफा नहीं लेते, क्या उन्हें मंत्रिमंडल से कम नहीं निकालते? उसके बाद कानूनी कार्रवाई होने में ठीक रहता ना। हमारे से बात करें, वो इनको कम से कम दिल्ली पुलिस का चार्ज, कम से कम इतना तो कर, मानो किसी ऊपर वाले को मानो या ना मानो, ये भी आजादी बाबा साहब ने दी है। लेकिन हमारा मुद्दा मैं आपको के लिए बाबा साहब की बेइज्जती ना करें बस। सर 131 दलित सांसद है जो कोटे चुने जाते हैं बाबा साहब के संविधान से, वो लोग कहाँ गए? जो चिराग पासवान, अठावले हैं या और बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में सांसद बन गए हैं, आखिर उन्होंने इसका बिल्कुल भी क्यों नहीं उठाया मुद्दा? इस पर भी जो खून न खोले, हाँ। खून नहीं वो पानी है, मैं इसके लिए यही कह सकता हूँ। वो लोग सुबह के सुबह आईना कैसे देख पा रहे होंगे, मैं ये सोचना चाहता हूँ। हमारी राष्ट्रपति महोदया जो कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनगिनत कुर्बानियों की वजह से आज राष्ट्रपति के पद पे बैठी हैं, उनको क्या लग रहा? इस पर पूरा मामला क्या है ये? देखिए, दयाराम बदलिया साहब एक रिटायर्ड एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और 24 साल से दिल्ली हाईकोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, सीनियर वकील हैं। और ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कोली समाज से आते हैं। तो इन्होंने मुझे अपना वकील नियुक्त किया है और ये अमित शाह साहब के खिलाफ इन्होंने एक कंप्लेंट की है साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में, जिसकी ईमेल के जरिए की है, जिसकी कॉपी उन्होंने डीसीपी न्यू दिल्ली और कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब को दी है। उसमें शिकायत ये है कि अमित शाह जी ने एक 17 तारीख को राज्यसभा में साजिश के तहत, जिसमें अमित शाह जी और बहुत सारे दूसरे लोग, भारतीय जनता पार्टी नाम की पॉलिटिकल पार्टी शामिल है, साजिश के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती करने के लिए एक खास अंदाज में उनका सिंगल नाम लेके बड़ी हाथ हिला हिला के बेइज्जती करने वाले तरीके से साजिश करके पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिए ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो सके। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खुद के सोशल मीडिया हैंडल से और जो पीआईबी एक जो कि सरकारी संस्था है उसके माध्यम से भी दोबारा उसी बदतमीजी वाले, बेइज्जती वाले जो उनकी स्पीच थी वो पार्लियामेंट के बाहर भी वितरित कराई है, जिसको पूरे देश में करोड़ों लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने एक साजिश की है। ये साजिश जो है ये अपराध है धारा 3(1)(b) के तहत SC/ST एक्ट, धारा 327 SC/ST एक्ट के तहत और 61 जो कि कॉन्स्पिरेसी की धारा है BNS, और धारा 352 और 353 BNS के तहत इसके लिए हमने एक बदलिया साहब ने कंप्लेंट लॉन्च कराई है। लेकिन अब आपको पता ही है, अमित शाह जी तो दिल्ली पुलिस के एक तरीके से इंचार्ज हैं, होम मिनिस्टर होते हुए। तो अब ये लंबी लड़ाई है, परंतु यही असली लड़ाई है जो अम्बेडकरवाद और मनुवाद के बीच में है। सिर्फ इस्तीफा मांग लेना, सिर्फ उनको माफी मांग लेने के लिए कह देना, ये डिमांड जो है हमारे हिसाब से किसी एक नजरिए से ठीक हो सकती है, लेकिन असली जो तरीका है, कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़ता है तो उसको कानून अनुरूप, संविधान अनुरूप सजा मिलनी चाहिए, अगरचे वो व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तो अमित शाह जी मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर भी इस देश के कानून से ऊपर नहीं होते। उन्होंने कहा कि क्या अम्बेडकरवाद जो रिपीट किया है बाबा साहब का नाम अधूरा, उन्होंने उसके बाद में फिर बोला है कि यदि आप भगवान को रटते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। देखिए, ये किसी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसी ने ये आजादी दी। आप किसी को भी माने, भगवान को माने, किसी और को माने या किसी को ना माने, ये आजादी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी है। वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय ये है, आपने भी अम्बेडकर वाद बोला है, अम्बेडकरवाद नहीं बोला है उन्होंने सिर्फ वो नाम लिया है जो हम इज्जत के बगैर लेते ही नहीं, कभी हमारे अंदर से कभी निकलता ही नहीं। आप कितनी भी जल्दी में नाम ले रहे होंगे, हमारे मुंह से बाबा साहब निकलेगा अगर जल्दी में ले रहे होंगे, और अगर थोड़ा इत्मीनान से लेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निकलेगा। लेकिन जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं ना, वो तो नफरत करते हैं बाबा साहब से। तो वो नफरत की वजह से उन्होंने साजिश करके एक जो वो बार बार कहते हैं ना कि हम करते ही नहीं, दिखाते भी हैं करके, तो उस साजिश के तहत उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती की है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। हमारा मुद्दा सिर्फ उतना है
बाकी वो किस भगवान को मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते, बाबा साहब के संविधान ने ही उसकी आजादी दी है ना। लेकिन बाबा साहब का अपमान क्यों कर रहे हैं अपने किसी भी आराध्य को बोलने के साथ साथ? हमारा मसला सिर्फ उतना है। लेकिन 26 नवंबर को तो बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाए थे, श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। अगर चलिए की हो, कोई ऐसा किसी कानून में लिखा है कि अगर आज तक किसी ने मर्डर नहीं किया हो, अपराध नहीं किया हो, तो वो आज अपराध करे तो उसकी माफी हो जाएगी? ये सब देखिए, ये सब जनता को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। अम्बेडकरवादी खड़े हो गए तो अब वो थोड़ा ज्यादा अपना दिखा रहे हैं कि मैं तो बेगुनाह हूं और मेरा प्यार इतना है। प्यार है तो बेइज्जती करोगे क्या? कानून है ना। मोदी जी कहे थे कि मैं संविधान के दम पर ही, बाबा साहब के दम पर ही मैं प्रधानमंत्री बनाऊं, सदन पहुंचाऊं, मैं तो चाय बेचता था। काफी सम्मान करते हैं वो तो यही तो हम कह रहे हैं। फिर भी ऐसी साजिश में शामिल है मोदी जी भी। उन्होंने पता नहीं कितने ट्वीट्स कर दिए इस घृणित अपराध को छुपाने के लिए। अगर वो इस बात का बाबा साहब का एहसान मानते, संविधान का एहसान मानते, तो तुरंत अमित शाह जी को इस्तीफा देने को नहीं कहते, उनका इस्तीफा नहीं लेते? क्या उन्हें मंत्रिमंडल से कम नहीं निकालते? उसके बाद कानूनी कार्रवाई होने में ठीक रहता ना। अब हमारी देखिए, हमारे सामने एक पहाड़ है मुश्किलों का कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपराध किया है, दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है। तो अगर मोदी जी अम्बेडकर जी के लिए इतना सा भी सम्मान रखते हैं, अम्बेडकर साहब के लिए, तो कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो दें हमें, उनसे इस्तीफा तो लें ताकि वो एक आम नागरिक बने, तब हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर पाए। गृह मंत्री साहब ने गली मोहल्ले की भाषा का यूज किया है। क्या वो बाबा साहब को जानते नहीं है, मानते नहीं है? जो जहर उगला है सदन में जाकर के अमित साहब जानते तो अच्छे से हैं, क्योंकि बाबा साहब को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन मानते नहीं है, ये बात तो तय है, क्योंकि उन्हें वो दुश्मन मानते हैं। तो बाबा साहब को मानना फैशन है ये सर, करेंगे फैशन है, चल चुका है। अब मुझे और दुखी मत कीजिए इस प्रकार की उनकी घटिया लैंग्वेज को दोबारा रिपीट कर करके। उनको शर्म नहीं आती, बस हम यही कह सकते। उन्होंने कहा कि फैशन बन चुका है बाबा साहब का जय भीम कहना, बाबा साहब का नाम लेना। क्या ये लोग नफरत करते हैं बाबा साहब से, हमारे देश के जो नेता हैं? बिल्कुल नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं। क्यों बाबा साहब का नाम किसी भी और नाम से ऊपर क्यों जा रहा है देश में, इससे चिढ़ते हैं, सब चिढ़ते हैं। मनुवादी तो सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। ये फैशन क्या होता है? फैशन नहीं है, हमारे आइकन है वो, हमारे पैशन है, हमारा ब्रांड है वो, हमारे वो हम सब लोगों के नेता हैं। क्या डर रहे हैं बाबा साहब के नाम से? हम उनको देखकर उनके पदचिन्हों पे चलना चाहते हैं, वो हैं वो। क्या राम से तुलना की जा रही है? बाबा साहब की कह रहे हैं हम कब कह रहे हैं किसी से हमें तुलना करानी नहीं ना। हम कह रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, हम बात कर रहे हैं। अब वो जो हम उनको आजादी है, बाबा साहब की बेइज्जती ना करें। अपनी लाइन लंबी कितनी भी खींचे, हमने मना किया क्या उन्हें? वो भी बाबा साहब का संविधान ही उन्हें इजाजत देता। बाबा साहब की बेइज्जती ना करें, बस अपनी लाइन लंबी करने के लिए बाबा साहब की बेइज्जती ना करें बस। सर 131 दलित सांसद है जो कोटे चुने जाते हैं बाबा साहब के संविधान से, वो लोग कहाँ गए? जो चिराग पासवान, अठावले हैं, या और बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी में सांसद बन गए हैं, आखिर उन्होंने इसका बिल्कुल भी क्यों नहीं उठाया मुद्दा? इस पर भी जो खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, मैं इसके लिए यही कह सकता हूँ। वो लोग सुबह के सुबह आईना कैसे देख पा रहे होंगे, मैं ये सोचना चाहता हूँ। हमारी राष्ट्रपति महोदया जो कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनगिनत कुर्बानियों की वजह से आज राष्ट्रपति के पद पे बैठी है, उनको क्या लग रहा होगा, ये मैं सोच के ही मतलब इसमें पशुपेश में हूं कि उनको कैसा लग रहा होगा कि उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सनैलिटी के साथ इस प्रकार से साजिश करके उसकी बेइज्जती पार्लियामेंट के अंदर की जाए। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं अम्बेडकर के नाम पर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है नाटक कर रही है अम्बेडकर के नाम पर, इसका क्या कहना है? देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रही है। कांग्रेस तो देखिए उतना कर भी नहीं रही जितना करना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये हमारे दयाराम बदलिया साहब एडवोकेट ने किया है, ये करना चाहिए ना। इस्तीफे से क्या हो जाएगा? लेकिन मोदी जी इस्तीफे से क्या हो जाएगा, माफी से क्या हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा? ये तो किया नहीं कांग्रेस पार्टी ने। तो मोदी जी डाइवर्ट करने की चेष्टा न करें। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसको वो खुद निपटे। हमारे से बात करें, इनको कम से कम दिल्ली पुलिस का चार्ज, कम से कम इतना तो करें, दिल्ली पुलिस का चार्ज अमित शाह जी से ले लें ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप क्या तिहाड़ जेल भेजना चाहते हैं क्या? नहीं देखिए, वो तो किस जेल जाएंगे वो तो अदालत के ऊपर निर्भर करता है। बताइए साहब, बताइए सर, आपने FIR कराई है सर वकील साहब के माध्यम से? मैंने अभी कंप्लेंट दी है, FIR अभी हुई नहीं है, अभी मेल से भेजा है उनको। कल उनको हार्ड कॉपी दी जाएगी। 3 बजे जाके हम पुलिस स्टेशन 3 बजे हम साउथ एवेन्यू जाएंगे। और ये प्राजा साहब ने बता दिया कि SHO साहब
99% इसमें एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। हालांकि कानून में ये लिखा हुआ है कि 18A में ये है कि भाई अगर आपके पास कोई कंप्लेन आता है तो आप इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करोगे, लेकिन नहीं करेंगे। दूसरा इसमें ये भी लिखा हुआ कानून में कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के ऑर्डर में ये कह रखा है, यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, अब जिस केस में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है उसमें गिरफ्तारी निश्चित है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया। लेकिन ये अपराध जो सदन के अंदर हुआ तो जो पार्लियामेंट कमेटी होती है वो तो इस पर कार्रवाई कर सकती है। नहीं, देखिए ये साजिश का हिस्सा है कि बेइज्जती करनी है, ऐसी जगह खड़े होकर करनी है जहां पे हमें हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो सके। लेकिन जितना दिमाग मनुवादियों में होता है उससे ज्यादा, हर बार ये साबित हुआ है, मनुवादियों से ज्यादा दिमाग अम्बेडकर वादियों में होता है। अब हमने ये मजबूत एफआईआर कराई है, हम भी देखते हैं कि कानून की जद से कैसे बचेंगे वो, क्योंकि बाबा साहब का कानून जो बनाया है संविधान के तहत उससे ऊपर कोई नहीं है, इसीलिए कोई कानून की जद से बच नहीं सकता, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो। अगर अपराध करेंगे तो कानून की जद में आएंगे। तो जेपीसी वगैरह बन सकते हैं इस पूरे मैटर में? नहीं, जेपीसी से कुछ आई वॉश होता है, जेपीसी से क्या, ये अपराध है। एसएचओ काफी है उसके लिए एफआईआर करके एसीपी साहब को इन्वेस्टिगेशन दें, तो अदालत में चार्जशीट फाइल करें, फिर अदालत फैसला करेगी अपराध हुआ या नहीं हुआ है, सजा देगी या बरी करेगी। अच्छा सर, नई सदन में नई संसद जो बनी है ये ग्रेट विस्टा, इसमें सेंगोल रखा गया था मोदी जी के द्वारा, तो क्या पहला अटैक बाबा साहब पे ही किया गया है नई संसद से? पहला, आखिरी और हर अटैक बाबा साहब पे ये, क्योंकि वही तो रोड़ा है मनुवाद के बीच में। मनुस्मृति को लागू कराने के लिए अगर कोई व्यक्ति अकेले भारी पड़ रहा है आज तक पिछले 100 साल से, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही तो है, उनका संविधान ही तो है। तो सारे हमले चाहे वो शेंगोल के जरिए हो या किसी और माध्यम से हो, है तो मनुवाद का अटैक है अम्बेडकरवाद पे, वो होता रहेगा। अम्बेडकरवादी उसे झेलते रहेंगे, बल्कि उसको न्यूट्रलाइज भी करते रहेंगे हर हमले को, ऐसा हमारा वादा है। लेकिन संसद में जिस तरीके से आज देखने को मिला कि यही इस मामले पर ही धक्का मुक्की हो रही है, सांसद आपस में झड़प हो रही है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये अब कम से कम एक चीज तो हो गई ना कि लाइन खिंच चुकी है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है और एक तरफ मनुवाद है। अब ये सब तो मनुवादियों का तो शुरू से हजारों साल से यही रहा है ना, वो तो हिंसा के जरिए दबाव डाल के लोगों को बेवकूफ बना के सारे धन संपदा अपने कब्जे में करने का काम करते हैं, दूसरों का हक और जो उनकी बराबरी है वो छीनने का काम करते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ ये अब पहली बार हो रहा है विपक्ष के। जनता तो रोज पिट रही है ना, हाथरस में देखो ना आप क्या हुआ, जो वीकर सेक्शन है वो तो रोज पिट रहा है ना, SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत तो रोज पिटाई हो रही है। अच्छा दयाराम जी, आप इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं गृह मंत्री के खिलाफ में, आपको डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता, मैं पहले कह चुका हूँ, लास्ट सांस तक भी मैं अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ता रहूँ। जज लोया बन जाते हैं यहाँ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लोया बनने में भी। अच्छा वकील साहब एक सवाल है आपसे, ये भगवान है या संघ का डर है अम्बेडकर? देखिए, दो ही बात है, मैं फिर चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। मनुवाद अगर किसी से डरता है, मनुवाद किसी से अब तक हारा है, तो वो अम्बेडकरवाद से ही हारा है, भारत के संविधान से हारा है। बाबा साहब ने मनुस्मृति जला के ही तो भारत का संविधान लाया था सर, तो इसीलिए मनुवाद को डर ही अम्बेडकरवाद से है, बाकी वो सबको निपट सकते हैं। सर संविधान में और संसद में ये स्वर्ग नगर की बात कैसे आ गई सर, कि जो कि संविधान में तो ये सब टेम्परामेंट की बात होती है वहाँ पर। देख, फिर मैं आपसे वही कह रहा हूँ, बाबा साहब ने ही ये इजाजत दी है कि आप, लेकिन एक ड्यूटी लगाई है, लेकिन जो लोग ड्यूटी नहीं निभाना चाहते वो अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट रखेंगे। लेकिन ये आजादी तो बाबा साहब ने दी है अपने आप, चाहे किसी भगवान को मानो, किसी ऊपर वाले को मानो या ना मानो, ये भी आजादी बाबा साहब ने दी है। लेकिन हमारा मुद्दा, मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग भटके नहीं और भटकने भी ना दे मुद्दे को। बाबा साहब की बेइज्जती क्यों की, वो अपराध, हमारा वो सीधा फोकस लिमिटेड हमारा वही है। आप किसी को मानो मत मानो, वो तो आजादी बाबा साहब ने दी है ना आपको। लेकिन अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि आप अम्बेडकरवाद की बात करते हो, अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर, क्या बाबा साहब ने स्वर्ग जाने का रास्ता रोक दिया है क्या मनुवादियों का? उसके पहले तो बाबा साहब नहीं थे, तब तो गए होंगे स्वर्ग ये लोग। अब ये बाद में भी जाएंगे, अभी भी जाएंगे, तो मान्यता है ना। हाँ। जिसको जाना है चला जाए, उसके बाद रास्ता भी है। जिसको संविधान के हिसाब से देश के, जब तक वो जिंदा है, देश में इंसाफ और बराबरी हासिल करनी है, इज्जत हासिल करनी है, भाईचारा और बहनचारा हासिल करना है, वो बाबा साहब के संविधान पे चले। जिसको आतंकवाद करना है,
जिसको हमले करने हैं, जिसको अपराध करने हैं, वो मनुवादी मानसिकता की तरफ रहे। इसमें क्या दिक्कत है? सर आखिरी सवाल आपसे, लाखों संगठन है बाबा साहब के नाम पर, काशीराम जी के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, आज वो कहाँ है? क्यों चुप बैठे? सड़क पर क्यों नहीं आ रहे जब बाबा साहब का अपमान हुआ है सदन में? देखिए, इस वक्त जो मनुवाद है हावी होने की चेष्टा कर रहा है। सड़क पे आने पे काफी अत्याचार होते हैं पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, लेकिन अम्बेडकरवादी रुकेंगे नहीं। और उनसे भी पहले तो आपको 131 एमपीज की भी बात करनी चाहिए ना। उनको और हजारों विधायक हैं जो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से आज अपने पद पे बैठे हैं। और उसके अलावा जो लाखों बल्कि करोड़ों होंगे जो अधिकारी हैं, उनके अलावा जो स्टूडेंट हैं जो बाबा साहब की रिजर्वेशन की वजह से आज है, वो सब लोग सड़कों पे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स की होती है, उन लोगों की होती है। हम तो ये कहते हैं राष्ट्रपति महोदया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे ऊंचे पद पे वो तो कुछ करें बाबा साहब की इज्जत की खातिर। उनकी बेइज्जती हो रही है, हम सब की बेइज्जती है, तो इन सभी के ऊपर प्रश्न मार्क तो है। सिर्फ संगठनों की बात नहीं है, सब लोग आएंगे, संगठन और आम जनता तो आएगी, कोई नहीं रोक सकता, सड़कों पे भी आएगी। अदालत में भी जैसे अभी बदरिया साहब ने बताया जान दे देंगे, लेकिन बाबा साहब की इज्जत या मान नहीं देंगे, तो लोग आएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन सर बीजेपी सरकार देश में मस्जिद के जब मंदिर खोद रही है, ये अटैक दलितों पे हो रहा है, बाबा साहब पे हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कल को अगर मैं ये कहूँ कि पार्लियामेंट के नीचे बौद्ध के सपूत है, क्या पार्लियामेंट को खुदवा देंगे? मैं हर एक मंदिर के नीचे महात्मा बुद्ध के सपूत बताऊंगा, खुदवा देंगे उनको ये सारे के सारे। आप कोर्ट जाइए सर। अभी तो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं होता। जब ऑलरेडी जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बनाया था, पार्लियामेंट्री पास किया था, उसमें कुछ डेडलाइन सेट की थी। मैं 15 अगस्त से पहले जो भी कोई बातें हैं उसको एज इट इज रहने दो। ये अपने जो हमारे आदरणीय कहूंगा मैं, चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब, जो वो ये दरवाजा खुल गए, उसकी वजह से ये कलह हो रही है। ठीक है, धन्यवाद सर।